हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सो व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और वो रूल्स क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो आपकी वर्ब भी कैसी रहनी चाहिए? सिंगुलर। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, राइट? तो अभी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि शी इज प्लेइंग गिटार, ओके, वह गिटार बजा रही है, तो आपने शी के साथ किसका इस्तेमाल करा? इसका। क्यों? क्योंकि शी क्या था? सिंगुलर, तो वर्ब भी कौन सी है? सिंगुलर। ओके, लेट्स सपोज नाउ आई चेंज द सेंटेंस एंड सेड वी आर प्लेइंग गिटार। ओके, तो अब देखिए सेंटेंस सेम है लेकिन मेरा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया। पहले सिंगुलर था और अब प्लूरल हो गया, मैंने वी लगा दिया, मतलब हम गिटार बजा रहे हैं, राइट? तो अब जब मैंने सब्जेक्ट को प्लूरल किया तो आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने वर्ब साथ में क्या लगाई? आर। इसका मतलब जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो मेरी वर्ब भी प्लूरल हो गई। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। सो दिस बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अभी तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अभी कुछ आगे थोड़े से कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस आएंगे, तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत एंड तक जरूरी है। पूरी वीडियो का आपका देखना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर वन क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाया था। ओके, स्टार्टिंग की वीडियोस में आप देख सकते हैं टेंसेस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। इसमें आपके सारे वो सेंटेंसेस आते हैं जो ता है, ती है और ते हैं पर एंड करते हैं, राइट? तो इसके अंदर आपने क्या इस्तेमाल करनी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने रूल यहाँ लिख दिया है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आएगी अकेले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। और सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन से होंगे? ही, शी, इट। ओके, इन्हें छोड़ के कोई और सब्जेक्ट आया तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल हो जाएगा तो आपने वर्ब लगानी है सिर्फ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस नहीं ऐड करना। बस इतना सा रूल आप ध्यान रख लीजिए। तो चलिए करते हैं आप। ही डैश प्ले बैडमिंटन। ओके, वह बैडमिंटन खेलता है। तो देखिए, ही क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर तो साथ में क्या लग जाएगा? एस। तो क्या आ जाएगा? प्लेज। समझ गए? तो चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस। दे डैश विजिट अस एवरी अदर वीक। वो हमें हर दूसरे वीक क्या करते हैं? मिलने आते रहते हैं, ठीक है? ते हैं, तो दे क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल है तो साथ में एस या एस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? सिंपली विजिट। ओके, अगर मैं यहाँ देखिए मैंने सेम सेंटेंस रखा, यहाँ मैंने शी कर दिया। शी डैश विजिट अस एवरी अदर वीक। ओके, सब्जेक्ट चेंज हुआ, यस, वर्ब भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि शी इज सिंगुलर और सिंगुलर के साथ क्या आ जाता है? एस या ई एस। तो क्या हो जाएगा? ये विजिट्स। क्या हो जाएगा? विजिट्स। ओके, आई होप सो दिस मच इज क्लियर। वीडियो समझ आ रहा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। ये आपका था रूल नंबर 1। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 इज इट टॉक्स अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो आपको पता ही है, जो जैसे क्लास, ठीक है, किसी भी चीज का ग्रुप, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, राइट? क्लास में क्या है? बहुत सारे बच्चों से मिलकर बनती है क्लास। बंच ऑफ कीज, बंच में, गुच्छे में क्या है? बहुत सारी चाबी है, तो दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। ओके, तो अगर नहीं भी पता था तो अब आपको पता चल गया कलेक्टिव नाउन होती क्या है। तो अब कलेक्टिव नाउन को हम बोथ वे ट्रीट कर सकते हैं। इट मे बी सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकती है और प्लूरल वर्ब भी ले सकती है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब सिंगुलर और कब प्लूरल? बहुत इजी है। अगर आपका जो सब्जेक्ट, जो कलेक्टिव नाउन है, वो अगर एक्ट कर रही है एज अ सिंगल यूनिट, तो आपने उसको सिंगुलर वर्ब लगानी है उसके साथ। और अगर आप उसको रिगार्ड कर रहे हैं एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, देख लेते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, आर फैमिली डैश एंजॉय दिस रेस्टोरेंट। ओके, देखिए आर फैमिली, अब फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, तो कलेक्टिव नाउन है। तो अब हमारी फैमिली रेस्टोरेंट को एंजॉय करती है, तो हमारी फैमिली एज अ सिंगल यूनिट बात हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है,
इट एक्ट्स एज सिंगल यूनिट, तो यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगा, सिंगल के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंजॉयज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, फैमिलीज डैश एंजॉय दिस रेस्टोरेंट। अब बहुत सारी फैमिलीज, तो अब अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग घरों के फैमिलीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन अब ये सिंगल यूनिट की तरह एक्ट नहीं कर रहा, ओके। तो अब यहाँ पर सिंगल यूनिट की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये प्लूरल है, तो इसको प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे तो इसका मतलब प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं आता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजॉय। आई होप सो सेंटेंस आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मैंने इसमें 2 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट इज द स्कूल स्टाफ डैश एक्सीलेंट। देखिए स्टाफ, स्टाफ यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि स्टाफ कभी भी एक मेंबर से मिलकर नहीं बनता। स्टाफ की अगर बात की जा रही है तो बहुत सारे टीचर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो स्कूल का जो स्टाफ है वो क्या है, एक्सीलेंट है। तो पूरे स्टाफ को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किया जा रहा है, तो आप समझ ही गए यहाँ पर क्या आएगा, इज। क्यों, क्योंकि इसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस, द स्टाफ डैश गॉन देयर सेपरेट वेज फॉर हॉलीडेज। स्टाफ जो है वो अपने अलग अलग रास्ते निकल गए हैं हॉलीडेज को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो कोई कहीं गया है, कोई स्टाफ कहीं गया है, दूसरा स्टाफ कहीं और गया है। तो अब यहाँ पर स्टाफ क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, सिंगल यूनिट की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या आएगा, हैज या हैव। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। आपको समझ आ गया है कलेक्टिव नाउन को कब आपने सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना है और कब आपने उसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है और कब सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 इज टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड आर प्लूरल, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जो एंड के साथ ज्वाइंट होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे रिया एंड सोनम डैश गुड फ्रेंड्स। ऑब्वियसली आर आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 की बात हो रही है। रिया एंड सोनम दोनों क्या है, गुड फ्रेंड्स है। अ पेंसिल एंड एन इरेजर डैश देयर इन द पाउच, ठीक है, आर देयर इन द पाउच, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है, पाउच में है, पेंसिल भी है और इरेजर भी है, ओके। बट देयर इज एन एक्सेप्शन केस, ठीक है, एक्सेप्शन भी होता है इसके अंदर। एक्सेप्शन मतलब एंड के साथ ही कंबाइन हो रहे हैं, और मैंने अभी आपको बोला एंड के साथ कंबाइन होंगे तो ऑलवेज प्लूरल होंगे, हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा हो। एंड के साथ ही जुड़े हो सकते हैं 2 सब्जेक्ट, लेकिन वो सिंगल यूनिट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। और अगर सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेंगे तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। नहीं समझ आया, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, इज आना चाहिए, आर आना चाहिए, आप खुद सोच के बताओ। अकेले ब्रेड तो मेरा नाश्ता नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है, और अकेले बटर भी मैं लेकर बैठ जाऊंगी खाने के लिए, वो अकेले मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है। मतलब ब्रेड और बटर दोनों मिलेंगे और वो मिलकर मेरा क्या तैयार हो रहा है, नाश्ता तैयार हो रहा है, एक सिंगल यूनिट तैयार हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, ओके। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है ये, आई होप सो, लेकिन आपको समझ आ रहा है, विजिबिलिटी आपकी क्लियर है, यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा साफ सुथरा कि ब्रेड और बटर दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इज आ जाएगा, ओके। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन केस, ओके। बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि 2 सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय वर्ड्स लाइक, अब ये वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स। अगर आपको 2 सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन होते हुए नजर आए, ओके, तो क्या होगा उस केस में, मैं अभी आपको बता रही हूं आगे। द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूजमैन डैश एक्सपेक्टेड शॉर्टली, इज आएगा या आर आएगा। देखिए अब आपके पास यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, एक तो हो गया पॉलिटिशियन, एक हो गया न्यूजमैन। न्यूजमैन, बहुत सारे न्यूजमैन हो गए ना, तो इसका मतलब एक सिंगुलर हो गया और एक प्लूरल हो गया। अब आपके लिए कंफ्यूजिंग सेंटेंस हो गया, अब आप किस सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, सिंगुलर को या प्लूरल को। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है आपकी जो वर्ब है, जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो सबसे पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंगली लगेगी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है जिसको हम मेन सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने वर्ब को लगाना है। अगर वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर, प्लूरल हुआ तो प्लूरल, ठीक है। द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूजमैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर आप मुझे बताइए।
द टीचर विद हर स्टूडेंट्स, देखिए विद के साथ कंबाइंड है, टीचर एंड स्टूडेंट्स, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, बच्चे स्टूडेंट्स को देख के आर लगा देंगे, गलत हो जाएगा, आपने टीचर को देख के लगाना है, क्या हो जाएगा, इज। ओके, आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, वर्ड्स लाइक ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, नो वन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, टेक सिंगुलर वर्ब, ये आपस में क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज डैश पार्टिसिपेटेड इन द क्विज, ठीक है, बॉयज को देखकर यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, नहीं, लेकिन नीदर अकेले लगा ना सेंटेंस में, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। ओके, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। नेक्स्ट, नोबडी डैश गेट रिच फ्रॉम राइटिंग दीज डेज, ठीक है, नोबडी, ठीक है, सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस या ईएस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गेट्स। ओके, यही वाला रूल, सिंगुलर के साथ क्या लग जाता है, वर्ब के साथ एस या ईएस। ओके, तो नोबडी गेट्स रिच फ्रॉम राइटिंग दीज डेज। आई होप सो ये भी आपको रूल क्लियर हो गया। क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 कहता है, सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय कंपाउंड कंजंक्शंस लाइक, देखिए अब कुछ आपने पढ़ी होंगी कंजंक्शंस पिछली क्लासेस में। कंपाउंड कंजंक्शंस कैसी कंजंक्शंस होती है, जो एक ही सेंटेंस में आती हैं, ठीक है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, तो ये कैसा आपका लेंगे, टेक्स वर्ब क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है, वर्ब क्लोजेस्ट टू इट का क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ईदर द क्लास टीचर और द पेरेंट्स, देख लीजिए ईदर और, एक ही सेंटेंस में आ गए ना, ईदर द पेरेंट्स और द क्लास टीचर, देखिए सेम ही सेंटेंस है, बस मैंने सब्जेक्ट को उल्टा पलटी कर दिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक है क्लास टीचर, एक है पेरेंट्स। ओके, यहाँ पर भी पेरेंट्स मैंने पहले लिख दिया, क्लास टीचर बाद में कर दिया, डैश गोइंग टू कंप्लेन टुमारो, और आपके पास ऑप्शन है इज या आर। ओके, अगेन अगर बच्चे को रूल नहीं पता होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और एक सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इसलिए आपको रूल्स को पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें कंपाउंड कंजंक्शन यूज हो रही है, तो उस केस में आपकी जो वर्ब, जैसे आपने यहाँ फिल करनी है, तो उसके पास कौन सा सब्जेक्ट है, अब इस डैश के पास कौन पास में है, पेरेंट्स या टीचर, पेरेंट्स, इस डैश के पास कौन सा पास है सब्जेक्ट, टीचर या पेरेंट्स, टीचर। ओके, डिस्टेंस कम है ना, कम दूरी है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली लगा देंगे, पेरेंट्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, टीचर है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। आई होप सो क्लियर हो गया अब आपको। देख लीजिए, ईदर द क्लास टीचर और द पेरेंट्स आर गोइंग टू कंप्लेन टुमारो, या तो क्लास टीचर कंप्लेन करने वाली है कल, या तो पेरेंट्स कंप्लेन करने वाले हैं। और यहाँ क्या हो गया, ईदर द पेरेंट्स और द क्लास टीचर, मतलब तो वही रहा, लेकिन मैंने सब्जेक्ट को उल्टा पुल्टा कर दिया, तो मेरी वर्ब भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया रूल। अब बढ़ते हैं लास्ट रूल पे, जो इस वीडियो का लास्ट रूल है, क्योंकि आगे भी कई रूल है, वो आपको आगे की वीडियो में कवर कराए जाएंगे। रूल नंबर 7, देखिए रूल नंबर 7 क्या है, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर और हेयर, अगर कोई सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे, तो देयर और हेयर आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप देयर और हेयर के बेसिस पर जज नहीं कर सकते कि मैं कौन सी वर्ब लगाऊं, ठीक है, तो क्या देखेंगे आप, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, देयर डैश बुक्स ऑन द टेबल, तो देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, बुक्स, तो देयर आर आ जाएगा, क्योंकि बुक्स की बात हो रही है, बुक्स बहुत सारी है, राइट, देयर डैश अ बुक ऑन द टेबल, देखिए आ बुक आ गया ना, आ बुक मतलब एक बुक, ठीक है, तो इज आएगा यहाँ पे। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो यही हेयर से भी स्टार्ट हो सकता है, हेयर आर बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, हेयर आर यूटेंसिल्स ऑन द शेल्फ। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लगा लेंगे। लास्ट रूल, रूल नंबर 8, दैट इज प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है, ये प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, ये आपने याद रखना है। जैसे ये थी ना आपकी इनडेफिनिट प्रोनाउंस थी, लेकिन ये क्या थी, सिंगुलर थी, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, नो वन, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। तो ऐसे ही आपकी प्लूरल भी होती हैं, जैसे सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, ये सारी आपकी प्लूरल हैं, और आपके साथ सेंटेंस में अगर आएंगी तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगी, ठीक है, जैसे सेवरल पीपल आर कमिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आर कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम,
प्लूरल हो गया ना, बोथ ऑफ देम, दोनों हो गए, प्लूरल हो गया, बोथ आ गया, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ ऐसी आई एस हम नहीं लगाते हैं, तो प्ले, बोथ ऑफ देम प्ले द फ्लूट वेरी वेल, दोनों ही क्या करते हैं, फ्लूट बहुत अच्छे तरीके से बजाते हैं, प्ले करते हैं। नेक्स्ट, फ्यू डैश रीड दिस वेल एट सच अ यंग एज, बहुत कम ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं इस उम्र में, इतनी कम उम्र में, ठीक है, तो फ्यू, फ्यू मतलब काउंटेबल में आएगा, ठीक है, एंड क्या है, हमेशा क्या है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है, प्लूरल आएगा तो इसका मतलब प्लूरल के साथ ऐसी आई एस नहीं ऐड करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, रीड। ओके, क्लियर, आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। बस बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ईदर है और यहाँ पर भी ईदर है, लेकिन ध्यान रखना ये कंपाउंड कंजक्शन है, ईदर और एक ही सेंटेंस में आएगा और दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, वेयर एज यहाँ पर ईदर नीदर अकेले ही आएंगे सेंटेंस में, ये कंपाउंड कंजक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, एंड इनके बाद यहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ड ही होगा, प्लूरल नाउन ही होगी, तो बच्चे इसको देखकर यहाँ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं जो कि गलत है, ईदर नीदर ईच एवरीवन मैनी या नो वन, ये हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ओके, आई होप सो दीज मैनी रूल्स, जो मैंने आपको 8 रूल्स आज की वीडियो में कवर कराए हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आगे के रूल्स जो बच गए हैं वो आगे की वीडियो में हम करेंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।